Hello everybody, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and you are watching a dedicated video on PYQ of CDS 2023 paper 2. So we will start with question number 1. Question number 1 कहता है आपका consider the following statement on fog. Fog के ऊपर क्वेश्चन है. Fog is simply a cloud that forms close to the ground. Second statement, radiation fog is associated with radiation cooling of land at night. Third statement कहता है advection fog forms when the moisture is blown over the cold surface and is chilled by the contact. तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है फ्रेंड्स, उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी ये करेक्ट है. ये कहता है फॉग इज सिंपली अ क्लाउड डेट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड. बिल्कुल सही बात है. फॉग आपके जो ग्राउंड लेवल के आसपास, ये आपका ग्राउंड लेवल है, उसके आसपास जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसे फॉग कहा जाता है. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है. और सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है रेडिएशन फॉग के बारे में कहा गया है. आपको याद रखना है कि ये रेडिएशन फॉग आपका अकर करता है जब आपका क्लियर स्काई होता है. ठीक है, जब क्लियर स्काई होगा तब रेडिएशन फॉग अगर करेगा. साथ ही साथ लॉन्ग विंटर नाइट्स आपकी होनी चाहिए. थर्ड है आपका लैंड लॉसेस हीट बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तब आपका रेडिएशन फॉग अगर करेगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नॉर्थ इंडिया में आपके कॉमन होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक, और थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है एडवेक्शन फॉग के बारे में बात करता है. ठीक है, एडवेक्शन फॉग आपका फॉर्म करता है जब वार्म मॉइस्ट एयर आपकी हॉरिजेंटली मूव करती है. ठीक, याद रखना है, हॉरिजेंटली जब मूव करती है तब आपकी रेडिएशन फॉग बनता है. ठीक है, जब भी आपका जो होता है क्या बोलते एयर होती है कोल्ड सरफेस से पास करेगी तब आपका एडवेक्शन फॉग का फॉर्मेशन होगा. ये दिमाग में रखना है. ठीक है, इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट आपकी फॉग की सही हैं. इसका सही करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3. एक चीज़ में आपको याद रखनी है कि फॉग आपकी जो होता है, फॉग में आपकी विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से लेस होती है. ठीक है, 1 किलोमीटर से विजिबिलिटी लेस होगी तभी वो फॉग कहलाएगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन. अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म इज और आर फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन. सर्क, स्टैक और आपका जियोजन, और स्टैक है जियोजन बोथ. इस क्वेश्चन के ऊपर दे रखा है आंसर. तो इसमें आपको याद रखना है कि जो चीज़ आपके विंड इरोजन से फॉर्म होता है ये आपके कहलाता है जियोजन. ठीक है जी, ये आपका जियोजन कहलाता है. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. मान के चलिए ये आपकी रॉक है. ठीक है, एयर की वजह से आपकी निचला हिस्सा आपका कटता जाता है रॉक का, जिसकी वजह से ऐसा फॉर्मेशन आपका हो जाता है जिसको जियोजन कहलाता है. ठीक है, सर्क क्या होता है? सर्क आपका ग्लेशियल इरोजन का फॉर्मेशन है. किसका? ग्लेशियल इरोजन का फॉर्मेशन है, ये दिमाग में रखना है. ठीक है, स्टैक आपका क्या होता है? स्टैक आपका सी वेव इरोजन है. किसका? सी वेव इरोजन का आपका एग्जाम्पल है स्टैक, ये दिमाग में रखना है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जियोजन. होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं. ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग. ड्राई लैंड फार्मिंग में कौन कौन सी क्रॉप आपकी कल्टिवेट नहीं करी जाती है, ऑप्शन में से बताना है. तो इसमें आपको याद रखना है, ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए था, शुगर केन. शुगर केन आपकी ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं होती है. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है. वाटर लगभग आपके शुगर केन में 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता आपकी शुगर केन के लिए होती है. ठीक है, ग्रोथ के लिए दिमाग में रखना है. हैवी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. साथ ही साथ इरिगेशन भी इसमें हाई होना चाहिए. ह्यूमिड क्लाइमेट भी आपका इसमें होना चाहिए शुगर केन के लिए. ठीक है, बाकी सबके ज्वार, रागी और ग्राउंडनट ये तीनों के तीनों आपके ड्राई लैंड फार्मिंग में आती है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, शुगर केन. अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड अ लेक. ये मान के चलिए लेक है, तो इसके अगल बगल की सेटलमेंट कैसी कहलाएगी. अगर आप नॉर्मल शेप पर भी अगर आप फोकस करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सर्कुलर. ठीक है, ये दिमाग में रखना है, सर्कुलर इसका सही आंसर है. लेक, पॉन्ड, वाटर बॉडी, इन सब के आसपास सर्कुलर आपका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, लीनियर कहाँ होता है आपका? लीनियर आपके अलोंग रोड्स, जैसे आपकी रोड जा रही है इसके आसपास लीनियर सेटलमेंट होता है.
या फिर रिवर के अगल बगल भी आपके लीनियर सेटलमेंट होता है। क्रॉस शेप्ड सेटलमेंट आपका कहाँ होता है, जहाँ पर आपकी रोड्स इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ आपका क्रॉस शेप्ड सेटलमेंट होता है, ठीक। और आपका स्क्वायर कहाँ पर होता है, प्लैंड कॉलोनीज जो आपकी होती हैं उसमें आपके स्क्वायर शेप्ड सेटलमेंट होते हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या है आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सर्कुलर सेटलमेंट। होपफुली आपको ये समझ आएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे आप रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक क्लासिफिकेशन आपका ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, दिमाग में रखना है आपको। और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी किसके ऊपर होता है, ये ओनरशिप के ऊपर होता है। किस पे, ओनरशिप के ऊपर। और पोटेंशियल एंड रिजर्व्स ये किस पे होता है, ये आपका डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ये दिमाग में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब अगले क्वेश्चन की ओर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की आपकी हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है ये बतानी है। तो इसका सही आंसर है आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो की आपकी हाइट है 5895 मीटर इसकी हाइट है। और ये आपका स्टैंड अलोन माउंटेन है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। जो अकेले एक माउंटेन पीक खड़ी हुई है इसको स्टैंड अलोन माउंटेन कहते हैं। तो माउंट किलिमंजारो इसका आंसर है आपका। और ये एक तरीके का डोरमेंट वोल्केनो है आपका, ठीक। ये भी दिमाग में रखना है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको, ठीक है। और जो आपकी एटलस माउंटेन है ये मोरक्को की रेंज है, ये दिमाग में रखनी है, एटलस माउंटेन आपकी। और माउंट केनिया जो आपकी है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, ठीक, ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। और माउंट एल्गन के बारे में आपको बता दूं, माउंट एल्गन आपकी एक लोअर वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, लोअर वोल्केनिक माउंटेन है, ये दिमाग में रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका माउंट किलिमंजारो। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द सॉयल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉयल के टाइप के बारे में बताना है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक नीचे पर दिए गए हैं उसके ऊपर हिसाब से आपको आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दे कंटेन अ लार्ज proportion of sodium, potassium and magnesium and thus they are infertile. Second, their structure range from sandy to loamy. Third है they are more widespread in West Gujarat, deltas and eastern coast of Sundarban areas of West Bengal. तो इन फीचर्स के हिसाब से आपको सही आंसर है, कौन सा आंसर आपका है, सलाइन सॉइल, ठीक है। सलाइन सॉइल इन क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है आपका। सलाइन सॉयल आपकी होती है जहाँ पर आपके लार्ज प्रपोर्शन में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है और ये आपकी सैंडी और लोमी होती है, ठीक। और वाइड स्प्रेड आपके गुजरात रीजन में होती है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपकी पीटी सॉयल्स होती हैं ये आपको याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक होती है और आपकी मार्शी होती है, ठीक। कैसी होती है, ऑर्गेनिक और मार्शी होती है। लेटराइट सॉयल आपकी होती है लीच ट्रॉपिकल सॉयल, कौन सी, लीस्ट ट्रॉपिकल सॉयल, ये याद रखना है, ठीक है। और आपकी एरिड सॉयल ये डेजर्ट सॉयल कहलाती है, ठीक है। इसमें आपकी हाई सोडियम कंटेंट नहीं कहलाती, ठीक है, इसमें हाई सोडियम कंटेंट नहीं होता है आपकी एरिड सॉयल में, ये दिमाग में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, सलाइन सॉयल। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। अब ये प्योरली आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका पणजी, ठीक, जो आपकी गोवा की कैपिटल है, ये इसका सही आंसर है। प्योरली आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन है। टू मेजर फॉर्म्स ऑफ द क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड्स क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो क्लाउड्स। और उसके बाद स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ द हाई क्लाउड्स। और फोर्थ स्टेटमेंट कहता है क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है स्टेटमेंट नंबर 1। देखिए अगर आपके, तो आपके दो मेजर टाइप के क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, स्ट्रेटिफॉर्म
और क्यूमुलिफॉर्म। सही आंसर है, बिल्कुल आपका ये जो दे रखा है बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्यूमुलिफॉर्म आपका होता है, क्यूमुलिफॉर्म क्या होता है, हाई हीप लाइक, ठीक है। क्यूमुलिफॉर्म आपका हीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दिमाग में रखना है, और इसमें वर्टिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, क्यूमुलिफॉर्म में आपके। और स्ट्रेटिफॉर्म आपका होता है लेयर्ड शीट्स के फॉर्म में होता है, ये दिमाग में रखना है, स्टेटस फैमिली का है आपका स्ट्रेटिफॉर्म। और सेकंड स्टेटमेंट में आता है अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड्स क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड, मिड क्लाउड और लो क्लाउड, ये इसका क्लासिफिकेशन होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और थर्ड स्टेटमेंट इसमें आपके गिवन है स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ द हाई क्लाउड, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। स्ट्रेटस आपके लो क्लाउड होते हैं, ठीक है, निम्बो स्ट्रेटस भी लो क्लाउड होता है, स्ट्रेटोक्यूमुलस भी आपके लो क्लाउड होते हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो, तो फोर्थ जो स्टेटमेंट आपकी दे रखी है ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम्स प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, हमेशा याद रखना है। निम्बो स्टेटस जैसे आपका एग्जाम्पल है, निम्बो का मतलब होता है रेन बियरिंग, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। जैसे निम्बो स्टेटस आपकी स्टडी रेनफॉल कराता है, क्यूमुलो निम्बस आपकी हैवी रेनफॉल कराता है, तो ये जिसमें भी आपके निम्बो अटैच हो जाए इसका मतलब वहाँ पर रेन आपकी होगी, ठीक है, उस क्लाउड में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपके सही है, तो इस क्वेश्चन का सही थर्ड स्टेटमेंट आपका सॉरी रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, 2 एंड 4। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्लाउड्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस चैनल पे बना रखी है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको पूरे क्लाउड्स का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कुछ प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। गिवन है मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। इसमें दिमाग में रखना है कि मरकरी के पास वेरी थिन एटमॉस्फेयर होता है, नो एटमॉस्फेयर वाली बार गलत है, ठीक है। जिसका एटमॉस्फेयर मेडअप ऑफ होता है आपका सोडियम से, पोटेशियम से, और आपका ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है, इससे आपका मरकरी का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे बना होता है। तो इसका मतलब है अगर हम एलिमिनेशन से निकल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाता है 3 एंड 4। तो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है वीनस हैज 2 मून्स, आपको याद रखना है कि वीनस के पास कोई मून नहीं होता है, ठीक है, नो मून, ये दिमाग में रखना है। थर्ड स्टेटमेंट में गिवन है देयर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपका जुपिटर जो है एक गैसियस प्लैनेट है, ठीक है फ्रेंड्स, एक गैसियस प्लैनेट है, इसमें कोई लैंड नहीं होता है, ठीक है, नो सॉलिड सरफेस आपका होता है जुपिटर में, ये दिमाग में रखना है। मोस्टली आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है आपके जुपिटर में। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है रिंग्स ऑफ द सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ द लम्प्स ऑफ द आइस एंड डस्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपकी जो सैटर्न की रिंग होती है वो आइस पार्टिकल से, रॉक फ्रेगमेंट से और डस्ट से फॉर्म होती है, ठीक है, तो ये फोर्थ भी सही है। तो इसका मतलब है थर्ड एंड फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर था। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन, इसके ऊपर गिवन है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जोजिला जो आपका पास होता है ये आपके लद्दाख कश्मीर रीजन में होता है, इसका मतलब ये इंडिया में आपके है, इंडियन हिमालयन रीजन में भी इसका स्थिति है। और जो बोलन आपका है, बोलन आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। और शिपकिला, शिपकिला कहाँ है आपका, शिपकिला आपके इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ये दिमाग में रखना है। और लिपू लेक आपका इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बोलन पास। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू द टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालयाज, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सा आपका जो ट्रीज होते हैं वो टेम्परेट फ्लोरल जोन के ऊपर नहीं आपके पाए जाते हैं, ठीक। ऑप्शन में आपके इंक्लूडेड है कैशूनट मंगोलिया, ओक मैपल और मैग्नोलिया सॉरी ओप मैपले, और उसके बाद में रोडोडेंड्रॉन, उसके बाद में बर्च एंड ल्योरल्स। तो कैश्यू नट अगर आप पढ़ते ही सिंपल सा अगर दिमाग लगाते तो कैश्यू नट जो होता है ये आपके ट्रॉपिकल ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल ट्रीज़। यहाँ पर आपका टेम्परेट गिवन है बल्कि ये आपके होते हैं ट्रॉपिकल ट्रीज़, ठीक है, ये दिमाग में रखने हैं।
फाउंड इन वार्म कोस्टल रीजन, आपके यहाँ पर पाए जाते हैं और ये आपके टेम्परेट हिमालय वेजिटेशन का पार्ट नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है? ए ऑप्शन। मैग्नोलिया जो होते हैं आपके, ये मोस्टली आपके सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल स्पीसीज होते हैं, ये दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन। बाकी आपके जो होते हैं ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है? तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है, प्लांटेशन फार्म्स स्टेट एंड साइंटिफिकली मैनेज्ड। तो जो प्लांटेशन फार्म आपके होते हैं ये साइंटिफिकली मैनेज करे जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में गिवन है आपके, रिक्वायर्स हैवी कैपिटल आउटले। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए आपके ये कैपिटल आउटले बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर होती है, दिमाग में रखना है। और थर्ड स्टेटमेंट में, प्लांटेशन फार्म लैंड हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर। बिल्कुल करेक्ट बात है। ये हिस्टोरिकली भी बिल्कुल करेक्ट बात रही है कि आपकी इसकी फॉरेन ओनरशिप होती है और लोकल लेबर आपके इसमें होते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि प्लांटेशन फार्मर्स रेयर द एनिमल्स फॉर सेल। ये स्टेटमेंट आपकी थोड़ी वेग है, ऐसा कुछ भी नहीं आपके पाया जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग वाला है, ठीक है। इसके ऊपर गिवन है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को है और उसकी कंट्रीज़ के ऊपर आपका मिलान करना है। तो रोका जो होता है ये आपके ब्राज़ील में होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। और चेना है आपका, ये आपका श्रीलंका, ठीक है। और जो आपका मसोल रीजन है ये आपका जायरे में है। तो लास्ट आपका तमराई, ये आपका थाईलैंड में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका है 3142, ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर था। होपफुली आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पहले से आता होगा। ये हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम। तो ये आपको दिमाग में रखने हैं, याद कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। ये भी आपका ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। गिवन है आपका अबाइसिनियन आपके अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है। अबाइसिनियन आपके अफ्रीका के प्लेन्स होते हैं, ये दिमाग में रखना है, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सेकंड चीज़ जो आपका पैटागोनिया आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये आपके साउथ अमेरिका अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये दिमाग में रखना है। पैटागोनियन पठार जो आपके होते हैं, प्लेटिस होते हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना चिली में पाए जाते हैं, ठीक। और एंटोलियन आपके कहाँ पर है? एंटोलियन आपके एशिया में है, बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका है। एंटोलियन आपका एशिया में है, एशिया में आपके ये प्लेटूस हैं, ये दिमाग में रखने हैं। पार्ट्स ऑफ टर्की का है, ठीक है, टर्की का पार्ट है आपका। और लास्ट ऑप्शन आपका है इबेरियन आपका नॉर्थ अमेरिका में नहीं, ये आपका कहाँ पाया जाता है? स्पेन और पोर्चुगल में, ठीक है, स्पेन और पोर्चुगल में पाया जाता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 और 3 ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोलाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर करेक्टली मैच्ड। कुछ आइसोलाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, कौन सी करेक्ट मैच है ये बताना है। तो पहला जो आपका गिवन है आइसोनिफ आपका स्नोफॉल से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आइसोहेल आपका सनशाइन, आइसोहेलाइन सैलिनिटी, ये भी करेक्ट है। आइसोहिप्स ये आपका क्लाउडिनेस से आपसे रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ये आपका क्लाउडिनेस से रिलेटेड नहीं होता, ये आपका एलिवेशन या फिर हाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, एलिवेशन या हाइट से रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन 1, 2 और 3 ओनली, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, हाल ही में आपके ताइपे 101, ठीक है, जो आपकी ताइवान की जो लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पर एक शख्स ने चढ़ाई करी है, फ्री स्टैंडिंग आपकी चढ़ाई करी, बिना किसी इक्विपमेंट के साथ चढ़ाई करी है। तो उस इंसान का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ये करंट की न्यूज़ बन सकती है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये आइसोहिप्स यहाँ पर आया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लाउड्स के ऊपर अरेंजमेंट बता रखा है, बिना टाइम लिए आराम से अरेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 2, 4, 1 और 3, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले आपका आएगा निम्बो स्टेटस, लो क्लाउड है,
उसके बाद है ऑल्टो, ऑल्टो माने मिड, मिड आपके मिडिल क्लाउड्स होते हैं, फिर सिरो क्यूमुलस आपके हाई क्लाउड्स होते हैं और लास्ट में आपके सिरस हैं। तो इसका अरेंजमेंट क्या था आपका 2, 4, 1 एंड 3। क्लाउड्स की डेडिकेटेड वीडियो आप जाकर इस चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैंने अच्छे से कराया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स प्रोडक्शन आर करेक्टली मैच्ड, इसके ऊपर गिवन है। ठीक है, तो जो आपका पिंक रेवोल्यूशन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका श्रिम्प प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। येलो रेवोल्यूशन आपके ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी करेक्ट है। और जो ब्लैक रेवोल्यूशन है ये आपके बायोडीजल से रिलेटेड नहीं है। ब्लैक रेवोल्यूशन है जो आपका है ये पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। और जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ये आपका एग प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। गोल्डन रेवोल्यूशन है आपका हॉर्टिकल्चर या फिर हनी से अगर ऑप्शन दिया होता तो सही होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 एंड 2। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड पेयर आपका सही है। सो यूपीएससी ने इसमें थोड़ा मतलब खेल किया है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, बाकी आपको दिमाग में रखना है कि जो मैंने बताया है वही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, नीचे के गिवन ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो इस क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन मैं है अगली वीडियो में ज़रूर डालूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक से रिलेटेड समझ आया होगा अच्छे से, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और बाकी इसी चैनल पे मैंने 2024 और 2025 का PYQ आपके ज्योग्राफी का सॉल्व करा रखा है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपके किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके UPSC CDS एग्जामिनेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।